हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2020 और यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी 2020 और यूपी पीई बीआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड और यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ करेंट की न्यूज़ों को लाऊंगा। तो हमारी करंट सीरीज चली रही है, उसके साथ साथ ही आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए करेंट की घटनाओं को उनके पास्ट से रिलेटेड करूंगा। कई बार आप क्वेश्चन ये देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलेबस है हमारे पास सामने रखा है और हमारे पास करंट भी है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन आता है बैकग्राउंड से पीछे से, वो कैसे याद रखा जाए। इतना बड़ा पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन के हम आर्टिकल्स हैं, इतना शेड्यूल्स हैं, और आपके हिस्ट्री से कई, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कई हैं, साइंस टेक्स से रिलेटेड कई हैं। तो कई क्वेश्चन आप ये देखते हैं कि यूपीएससी में होता क्या है कि जो बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं वो करेंट की कुछ ना कुछ घटनाओं से लिंक रखते हुए आते हैं। वो ये नहीं कि हवा में फायर करके आपको बैकग्राउंड क्वेश्चन पूछ देता है। अगर कोई कल्चर में कोई नई एएसआई टीम ने कुछ नया मंदिर ढूंढा हो, वो अगर गुप्तकालीन मंदिर है तो गुप्तकाल से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विक्रमादित्य से रिलेटेड है, अशोक से रिलेटेड है, बुद्ध से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ लिंक कर जाते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों का एक प्रयास है आप लोगों के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कि जो करंट में जो घटनाएं घटी और उनका बैकग्राउंड क्या है उसको लिंक किया जाए, उसको जोड़ा जाए। और जोड़ने के साथ साथ होगा क्या इसके फ़ायदे, एक तो आपका एग्ज़ाम में आपका प्रेजेंटेशन, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि आपको याद करने में सहूलियत होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद करने में सहूलियत। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू सीरीज़ फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी करेंट की क्या न्यूज़ रही, करेंट में ऐसा क्या घटा। तो करेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया है 1/4 अमेंडमेंट। क्या हो गया है? 1/4 अमेंडमेंट। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ 1/4 संविधान संशोधन। ठीक है, 1 और 4। तो अब 104वां संविधान संशोधन था क्या? ठीक है, पहले इसे देखते हैं। तो 104वां संविधान संशोधन था आर्टिकल किससे संबंधित? 334 से। किससे? 334। ठीक है, अब आर्टिकल 334 में क्या था ये देखो आप। आर्टिकल 334 में क्या था? आर्टिकल 334 में क्या था ये आपको बैकग्राउंड में मिलेगा। ठीक, तो आर्टिकल 334 क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों को अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल कास्ट के लिए सीटों का क्या है? रिजर्वेशन है, आरक्षण है। ठीक है, एक तो ये है 334A। क्या है ये? 334A। ठीक, इसके अलावा 334B क्या है? 334B है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियनों के लिए सीटों का आरक्षण, द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? बैकग्राउंड हुआ क्या कि आर्टिकल 334 क्या था। ठीक है, अब बात आती है करंट की, परिवर्तन क्या हुआ। तो परिवर्तन देखते हैं हम लोग। परिवर्तन ये हुआ कि अनुसूचित जाति यानी एसटी, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को लोकसभा में एवं विधानसभाओं में सीटों का विस्तार किया गया है। सभाओं में आरक्षण का विस्तार क्या किया गया है? आरक्षण का विस्तार। देखो यह ध्यान से,
334 ये क्या कर रहा था, 334 ये कह रहा था कि एक सीटों का रिजर्वेशन होगा फॉर एससी और एसटी के लिए। ठीक है, तो ये क्या किया गया, सीटों के आरक्षण का विस्तार किया गया। इसके बाद एक चीज़ और देखना, ये जो 334 में रिजर्वेशन की बात की गई थी, इसके बैकग्राउंड में अगर चलें तो मूल जो आपका मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 10 वर्षों के लिए किया गया था कि सीटों का ये रिजर्वेशन कितने वर्ष तक वैलिड रहेगा, 10 वर्ष तक। लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, समय समय पर 10 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। जैसे आप देखते हैं बैकग्राउंड में चलें, 8वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन और 62वां संविधान संशोधन और 95वां संविधान संशोधन और अब 104वां संविधान संशोधन। क्या हुआ इससे, इसका ये हुआ कि इसे प्रत्येक 10 वर्ष बाद विस्तार दिया गया। ठीक, अब आज की बात क्या थी कि 2020 में ये खत्म हो रहा था। कब, 25 जनवरी 2020 को ये रिजर्वेशन अपनी समय सीमा के अनुसार 10 वर्ष के बाद समाप्त हो रहा था। तो अब ये समाप्त जो हो रहा था, इसको क्या किया गया, विस्तार किया गया अगले 10 वर्ष यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए विस्तार किया गया। कब तक के लिए, 25 जनवरी 2030 तक। ठीक है, कब तक के लिए विस्तार है, 25 जनवरी 2030 तक। क्या हुआ, SC ST में यानी 334A में ये परिवर्तन हुआ, क्या कि विस्तार किया गया। 334B में क्या हुआ, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय का लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में मनोनयन का प्रावधान समाप्त। क्या है, ध्यान से, क्या हुआ, प्रावधान समाप्त, किसका, मनोनयन का। अब यहाँ पे तो ये करंट की खबर हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें और करंट में, तो इसके करंट में अगली क्या है, वर्तमान में लोकसभा करंट में देखो ये है कि एंग्लो इंडियन का जब पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में, तो राष्ट्रपति क्या करता है, 2 सदस्यों का, कितने का, 2 सदस्यों का, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड करते हैं, संबंध रखते हैं, उनका मनोनयन करता है, उनको मनोनीत करता है लोकसभा के लिए। यहाँ ध्यान रखना, कितने मेंबर, 2 मेंबर। इसके साथ साथ विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 2 मेंबरों का मनोनयन होता है। ठीक, तो अब ये जो मनोनयन होता था, इसे 1/4 अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया गया, एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था वो समाप्त कर दिया गया। करंट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की क्या स्थिति है, इसे देखते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत नहीं है, यानी जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है, जो गठित हुई थी 26 मई 2019 को, उसमें कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं है। वहाँ सदस्य तो चुने गए हैं, चुना गया होगा कोई ना कोई, लेकिन उसका मनोनयन, कोई ऐसा सदस्य नहीं जिसका मनोनयन किया गया हो। ठीक है, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं में चलें तो वर्तमान समय में कुछ ही राज्यों में, कौन कौन से, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में क्या है, 1 सदस्य का मनोनयन किया गया है, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेटें हैं और बाकी स्टेटों ने लगभग उनके यहाँ रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे एक ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति, एक शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया है, जब राष्ट्रपति ये समझे, अब देखे कि पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, तो क्या कर सकता है, 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ऐसे ही राज्य में राज्यपाल 1 सदस्य का, कितने का, 1 मेंबर, 1 में सदस्य का मनोनयन कर सकता है। कब, जब वहाँ पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। ये तो हुआ आपकी करंट की बात। अब हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। तो बैकग्राउंड में सीटों के आरक्षण का संवैधानिक आधार क्या है,
समझना ध्यान से, सीटों के आरक्षण का संविधान। इसमें देखो 334 में क्या है, 334 में SC ST और एंग्लो इंडियनों के सीटों के बारे में बताया गया है कि उनका चयन होना चाहिए, उनके लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं कि कई सीटें SC और ST कम्युनिटी के लिए रिलेटेड रहती हैं, रिजर्व रहती हैं, वहाँ केवल SC ST कम्युनिटी का मेंबर ही लड़ता है, सदस्य ही क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। वहाँ कोई जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक तो ये सहूलियत है कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST की। दूसरी सहूलियत उन्हें ये दी गई है कि यदि किसी क्षेत्र में जर्नल सीट है, कैसी है, सामान्य सीट है, तो उस पर भी SC ST फाइट चुनाव लड़ सकते हैं। समझ में आया, यानी SC ST चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सीटों का आरक्षण का संवैधानिक आधार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 330, कौन सा, 330, आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए लोकसभाओं में सीटों का क्या किया गया है, आरक्षण किया गया है कि लोकसभा में इतने सदस्यों की सीटों का आरक्षित रहेंगी, किसके लिए, SC के लिए और ST के लिए। इसके अलावा वो जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आर्टिकल 330। उसके बाद आर्टिकल 331 में क्या है, लोकसभा में एंग्लो भारतीयों का राष्ट्रपति द्वारा कितने, मैंने बोला था 2 सदस्यों का, कितने सदस्यों का, 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। ठीक है, हो सकता है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 331 में। ठीक है, आर्टिकल 332 यानी आर्टिकल 332 में क्या है, आर्टिकल 332 में है विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण क्या है, SC ST के लिए सीटों का आरक्षण यानी चुनाव लड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सेम आर्टिकल 330 जैसा ही है, यहाँ भी एक उपबंध क्या है कि ये जनरल कैटेगरी की सीटों पर, जनरल वाली सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और इनके लिए जो रिजर्व हैं उन पर केवल यही लोग ही, इसी कम्युनिटी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 330 पर चलें हम, तो आर्टिकल 330 क्या है हमारा, विधानसभा में आंग्ल भारतीय का राज्यपाल द्वारा मनोनयन, और यहाँ पर कितने सदस्यों का, 1 सदस्य का मनोनयन। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड और करेंट में रिलेशन। अब इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, एंग्लो इंडियन कौन है, संविधान में किसे एंग्लो इंडियन को, किसे एंग्लो इंडियन के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर हम एंग्लो इंडियन की बात यहाँ पे करें तो आर्टिकल 366, तो इस आर्टिकल में आर्टिकल 366 की उपबंध 2 में यानी सेकेंड कैटेगरी में एंग्लो इंडियनों की को परिभाषित किया गया है। यानी इसमें क्या कहा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय व्यक्ति कम्युनिटी से माना जाएगा, जिसका पैतृक संबंध या पिता की संबंधी, रक्त संबंधी लोग, पिता परंपरा के अन्य पुरुष यूरोप में उद्भव हुआ हो, यूरोप में क्या हों, रिलेटेड हों, यूरोप में उनका उत्पन्न हुए हों, यूरोप में पैदा हुए हैं, कौन, उनका पिता या पिता पक्ष के संबंधी। ठीक है, या फिर या पैदा हुआ हो। ठीक है, दूसरा, जो भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ पर साधारणतया निवासी थे। ठीक है, और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए ही निवास कर रहे थे। ठीक, तो एंग्लो इंडियन को आगे समझ में किस आर्टिकल में बात की गई, आर्टिकल 366 में। ठीक, तो ये तो था आपका करेंट्स में हुआ अभी जनवरी में अमेंडमेंट 1/4। ठीक, और उसका बैकग्राउंड की क्या उसकी पिक्चर रही थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे अगली वीडियो में आप
अगले कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कितने प्रकार के हैं, कैसे होंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया को लाइक और शेयर करिए। और ये जो आपकी मैंने सीरीज स्टार्ट की है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के देखते हुए, तो ये आप यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से काफ़ी को रिलेटिव करने के लिए मैंने की है कि आप आसानी से घटनाओं का बैकग्राउंड से संबंध और उनका सीधा कैसा है, जैसे आप ये समझो प्रतिबिंब है एक तरह से, यहाँ घटना घटी और बैकग्राउंड में कैसा पिक्चर रही होगी, वो पिक्चर मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।